बीपीएससी एईडीओ यानी कि असिस्टेंट एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑफिसर, एक ऐसा एग्जाम जो कि आपको शिक्षा पदाधिकारी बनाएगा। लेकिन शिक्षा पदाधिकारी यानी कि आपको 10 ब्लॉक के अंतर्गत जितने भी शैक्षणिक संस्थान हैं वह आपके अंदर देख रेख में होंगे। बहुत ही पावरफुल पोस्ट, भली लेवल 5 का जॉब है, बट यह आपको इतनी पावर देता है कि आप बिहार की शिक्षा में सुधार ला सकते हैं और बिहार की शिक्षा को बर्बाद भी कर सकते हैं। यह आपके ऊपर है। लेकिन अगर हम बात करते हैं इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए, तो इस एग्जाम में एक एग्जाम है और एक एग्जाम को क्लियर करके आप जो है परीक्षा को क्लियर कर सकते हैं। इस एग्जाम की खास बात यह है कि इस एग्जाम से रिलेटेड 10 जो एजुकेशनल स्कीम्स हैं जो हर बीपीएससी एईडीओ एस्पिरेंट को जानना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ एजुकेशनल स्कीम के बारे में बात करेंगे जो कि हर बीपीएससी एईडीओ एस्पिरेंट को जानना चाहिए। या आपके प्रीलिम्स या आपके जो एग्जाम है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी रिलेवेंट है, क्योंकि एजुकेशनल एग्जाम है तो एजुकेशन स्कीम से 1 से 2 क्वेश्चन आपके रहेंगे ही रहेंगे। और आने वाले वक्त में आप जब अधिकारी बनेंगे, आला अधिकारी, तब वहां पे भी आपके जॉब प्रोफाइल के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में कि टॉप 10 एजुकेशनल स्कीम जो हर एक बीपीएससी एईडीओ एस्पिरेंट को जानना चाहिए। तो सबसे पहले हम जिस स्कीम की बात करते हैं वह स्कीम क्या है, तो वह स्कीम है समग्र शिक्षा अभियान। आपने इस तस्वीर को, इस लोगों को जरूर कहीं ना कहीं देखा होगा। समग्र शिक्षा अभियान जो कि बताता है कि इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर स्कूल एजुकेशन, जो कि प्री स्कूल से क्लास 12 तक है। और इसका क्या कॉन्सेप्ट है, तो एक क्वालिटी एजुकेशन देना और लर्निंग आउटकम पर, यानी कि बच्चा जो है सीखने के प्रोसेस पर ज्यादा फोकस करे, उसके ऊपर यहां पे फोकस करना। तो टॉप 10 एजुकेशन स्कीम फॉर एईडीओ क्या है, तो समक्ष शिक्षा अभियान जो है, समक्ष जिसको हम कह सकते हैं कि भाई समग्र शिक्षा अभियान जो है, यानी कि सब शिक्षा अभियान या सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़े सब बढ़े जो है, ये इंटीग्रेटेड स्कीम स्कूल एजुकेशन के लिए, इसके बारे में आपको जानना चाहिए। इसके अलावा जो समग्र शिक्षा अभियान है, इससे रिलेटेड एक और पॉइंट बताते हैं, यह डेवलप करता है स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बेहतर करने के लिए, जिसमें क्लासरूम बेहतर हो, टॉयलेट्स बेहतर हो, ड्रिंकिंग वाटर बच्चों को प्रॉपर तरीके का मिले, टीचर्स की ट्रेनिंग हो, इन सर्विस ट्रेनिंग हो, दीक्षा प्लेटफॉर्म पर हो, आईसीटी इन स्कूल, स्मार्ट क्लासरूम हो, डिजिटल बोर्ड हो, इक्विटी यानी कि गर्ल्स, एससी एसटी और साथ ही साथ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, जैसे कोई अगर हैंडीकैप है या कुछ स्पेशल नीड या स्पेशल अटेंशन चाहिए, उन सबको इक्वालिटी नहीं इक्विटी मिले। कहने का मतलब यह हुआ कि ऐसा नहीं कि सबको बराबर ट्रीटमेंट मिले, स्पेशल प्रिविलेज मिले जो नीडी है, जैसे गर्ल्स हैं, एससी एसटी है या चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स हैं। और वाई इंपॉर्टेंट फॉर एईडीओ, तो लोकल स्कूल में इंप्लीमेंट, मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग के लिए यह काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके समक्ष होने वाला है। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट, अगर हम बात करते हैं तो क्या है, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, यानी कि शिक्षा का अधिकार जिसको हम कहते हैं आरटीई अधिनियम, जो कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन 6ठी से 14वीं क्लास के बच्चों को देता है, कोई फी नहीं। कब कितने, तो 6ठी से 14 साल के बच्चों के लिए कोई फी नहीं, यानी कि हम कह सकते हैं 25। इसके अलावा एक और चीज, जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं उसमें ईडब्ल्यूएस के लिए, यानी कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 25 सीट जो है प्राइवेट स्कूल में रिजर्व। इसके अलावा नो डिटेंशन पॉलिसी, क्लास 1 to 8 तक कोई डिटेंशन पॉलिसी नहीं, फेल करने का कोई ये नहीं। नेबरहुड स्कूल कॉन्सेप्ट, यानी कि घर के बगल में जो स्कूल है वो कॉन्सेप्ट। और एईडीओ टास्क इंक्लूड है आरटी कॉम्प्लिकेशन, एडमिशन मॉनिटरिंग और स्कूल का मैपिंग करना, ये एईडीओ के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम लोग अगर बात करते हैं मिड डे मील स्कीम, इसमें क्या कहता है कि हॉट यानी कि गर्म खाना, कुक्ड खाना मील चिल्ड्रन जो कि क्लास 1 से 8 तक हैं, इसमें इससे क्या होगा, इंप्रूव इनरोलमेंट बढ़ेगा, रिटेंशन बढ़ेगा, न्यूट्रिशन स्टेटस बढ़ेगा, अटेंडेंस बढ़ेगा। और मेन्यू इसमें क्या है, तो राइस है, पल्स है, वेजिटेबल्स है, साथ ही साथ जो है हम कह सकते हैं कि एज पर जो हम कह सकते हैं कि आइटम जो वहां पे लोकली मिल रहे हैं उसके हिसाब से। इसके अलावा चौथा शिक्षा से जुड़ा हुआ स्कीम पीएम पोषण स्कीम, यह बेसिकली आपका मिड डे मील से रिलेटेड, बट ये खाने से नहीं, ये मोस्टली फोकस करता है न्यूट्रिशन वैल्यू से। तो आपको बताते चले कि अपग्रेडेड वर्जन 2021 का है मिड डे मील का, जिसमें न्यूट्रिशन गार्डन स्कूल में बनाया जाएगा, स्पेशल ऑडिट मैंडेटरी किया जाएगा, प्री प्राइमरी चिल्ड्रन ऑल्सो किया जाएगा, फोर्टिफाइड राइस जो फेज मैनर से होगा। इसके अलावा मील क्वालिटी वेरिफिकेशन, किचन हाइजीन, ये सब सारी चीजों को बेहतर करके एक वैल्यू एडेड न्यूट्रिशन को बेहतर करने की यहां पे बात कही गई है। इसके अलावा नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी 2020 आया, जो कि न्यू स्ट्रक्चर, जो अभी तक स्ट्रक्चर हमारा क्या चल रहा है, तो 10+2+3 चलता है।
या 4 चलता है, यानी कि 10वां फिर +2 फिर उसके बाद 3 साल का ग्रेजुएशन या 4 साल का बीटेक या 5 साल का एमबीबीएस अकॉर्डिंग टू देयर कोर्स। तो 10 + 2 + 3 इसको हम कहते हैं। अब ये नया स्ट्रक्चर है 5 + 3 + 3 + 4। ये क्या कर रहा है, तो इसमें कह रहा है कि मदर टंग में भी यानी कि होम लैंग्वेज में क्लास 5 तक कराना, फाउंडेशन लर्निंग मिशन करना, होलिस्टिक एजुकेशन यानी कि आर्ट इंटीग्रेशन स्पोर्ट इंटीग्रेशन करना, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन करना, स्कूल कॉम्प्लेक्स सिस्टम को करना। और एडीओ का रोल क्या है, तो पॉलिसी इंप्लीकेशन ऑफ अ ग्राउंड लेवल उसको बेहतर करते हुए जाना। इसके अलावा पीएम श्री विद्यालय, अब ये क्या है पीएम श्री विद्यालय, तो इसके तहत जो है मॉडल स्कूल जो कि एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 पे फोकस करने पे इंप्लीमेंट कर रहे हैं। इसमें स्मार्ट क्लासरूम प्रोवाइड कराना, सोलर पैनल्स ग्रीन कैंपस को प्रोवाइड कराना, हाई क्वालिटी लर्निंग रिसोर्स को प्रोवाइड कराना, लैब साइंस और मैथ्स के लिए लैब प्रोवाइड कराना, टीचिंग ट्रेनिंग हब कराना और सिलेक्शन मॉनिटरिंग और क्वालिटी को एश्योर करना जो है इसका मेन मकसद होने वाला है। साथ ही साथ दोस्तों अगर हम बात करते हैं निपुण भारत मिशन, ये क्या है, तो फाउंडेशन लिटरेसी और साथ ही साथ जो न्यूमरेसी बाय क्लास 3 फोकस किस पे, रीडिंग पे करेगा। कि कोई भी जो बच्चा है वो बच्चा जैसे जो एक काइंड ऑफ प्ले स्कूल हुआ, तो प्ले स्कूल में क्या होता है, तो प्ले स्कूल में पढ़ाई नहीं, पढ़ाई को इंजॉयमेंट किया जाता है कि बच्चा उसमें क्या करे, तो पढ़ना सीखे, बेसिक नंबर्स को सीखे, टीचर्स को ट्रेनिंग किया जाता है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होता है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एडीओ एफएलएन इंडिकेशन और अचीव्ड और नॉट, इस चीज को देखना। इसके अलावा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ क्या है, तो पहले जैसे कोई भी स्कूल क्लास में आप जाइए तो मेल आपको ज्यादा नजर आएगा, फीमेल आपको कम नजर आएंगी। तो ये बेसिकली क्या है, तो जेंडर गैप को कम करना, गर्ल चाइल्ड एजुकेशन को प्रमोट करना, अवेयरनेस कैंपेन करना। इसके अलावा ड्रॉप आउट रेट, जो लड़कियों का ड्रॉप आउट रेट है उसको कम कर देना। एडीओ का क्या काम होगा, तो गर्ल्स का इनलॉटमेंट डेट जो कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम हो रहा है उसको कम से कम यहां पे करना। इसके अलावा 9वां क्या है, ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड। ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड क्या है दोस्तों, तो आपको बताते चले तो डिजिटल और स्मार्ट क्लासरूम इनिशिएटिव है। इसके तहत इंटरैक्टिव लर्निंग किया जाएगा, कॉन्टेक्ट प्रोजेक्शन होगा, दीक्षा इंटीग्रेशन होगा, आईटीसी लेवल टीचिंग किया जाएगा। और एडीओ मस्ट इंश्योर फंक्शन डिजिटल इक्विपमेंट इन अ स्कूल जो है, ताकि स्कूल में बच्चे जो है उससे काफी ज्यादा अवेयर हो सके। इसके अलावा राष्ट्रीय आविष्कार अभियान, इसके तहत बच्चों के इनोवेटिव आइडियाज पे फोकस करना ये अभियान है। ये किस पे, साइंस मैथ्स और टेक्नोलॉजी लर्निंग पे फोकस करता है। साइंस क्लब, साइंस में मैथ्स लैब, स्कूल आईआईटी पार्टनरशिप। इसके अलावा इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। एडीओ क्या है, तो इनोवेशन क्लब स्टीम एक्टिविटी मॉनिटरिंग पे फोकस करता है। तो आपके लिए आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, समग्र शिक्षा अभियान फोकस करता है किस पे, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन है आपके समक्ष। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष यह रहा, आपको जवाब देना है, अंडर द आरटी एक्ट 2009 व्हाट इज द रिजर्वेशन ऑफ ईडब्ल्यूएस चिल्ड्रन इन अ प्राइवेट स्कूल, यानी कि आरटी अधिनियम 2009 के तहत निजी विद्यालय में इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के बच्चों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है। क्वेश्चन नंबर 2, पीएम पोषण योजना जो है किस वर्ष में मध्याह्न भोजन योजना का नाम बदल करके शुरू किया गया। अगला जो है, निपुण भारत मिशन का उद्देश्य की कक्षा तक एफएलएन मूलभूत साक्षरता और साक्षात्मक प्राप्त करना है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, पीएम श्री विद्यालय योजना मुख्यतः किस नीति के कार्यान्वयन से जुड़ी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, सर्व शिक्षा अभियान, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी या फिर एनपीई। अगला, इसके अलावा आप में से कोई भी जन, अगर हम लोग बात करते हैं कि बीपीएससी एडीओ एग्जाम को क्लियर करने के लिए अगर आपको किसी प्रकार के पेड बैच की सहूलियत हो तो हमारा जो पेड बैच है वह आपके लिए हाजिर है। यह हमारा आखिरी पेड बैच है। क्लास जो है इसमें एडमिशन जो है 15 नवंबर से हम लोग एंड कर देंगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है 15 नवंबर के बाद एडमिशन आप लीजिएगा तो हम जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे कोर्स को, इसलिए हम आपको क्लियर कर बता रहे हैं। तो आपको अगर बीपीएससी एडीओ के इस लाइव बैच में एडमिशन लेना है तो आदि लाइव कोड को लगा करके 3499 में आप इस कोड में कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। कोर्स में एडमिशन लेने के लिए 9289996924 इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। बाकी मैं आपको बता देता हूं कि इस कोर्स में कैसे आप एडमिशन लेंगे। तो सबसे पहले स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट पे आप चले जाएंगे। स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट के बाद आप चले जाएंगे, यहां पे आप क्या करेंगे, तो यहां पे जाने के बाद आप स्टेट पीसेस में आएंगे। स्टेट पीसेस में आने के बाद दोस्तों यहां पे आप क्या करेंगे, तो बिहार में आएंगे। बिहार में आने के बाद आप देखिए बीपीएससी एडीओ का लाइव बैच है। इस बीपीएससी एडीओ के लाइव बैच पे बाय नाउ पे जाइएगा। बाय नाउ पे जाने के बाद यहां पे आदि लाइव कोड को लगा देंगे और आदि लाइव कोड को लगाने के बाद 3499 में कोर्स जो है आपके समक्ष हाजिर है। अब अगर हम बात करते हैं इस कोर्स को जो आपके समक्ष हाजिर है, अगर हम बात करते हैं इस कोर्स में कैसे पढ़ाया जाएगा, तो जैसे लेट अस सपोज कि आपको इस कोर्स में पढ़ाया गया नंबर सिस्टम मैथ्स में।
मैथ्स में आपने नंबर सिस्टम पढ़ा, मास्टरनी जो है यानी कि मैम जो है आपको नंबर सिस्टम पढ़ाई, नंबर सिस्टम पढ़ाने के बाद आपको इस टॉपिक का क्रक्स नोट्स मिला, आपको इस टॉपिक का प्रैक्टिस क्वेश्चन मिला। ऐसा ही कुछ रीजनिंग के साथ होगा। रीजनिंग में जैसे आपने पढ़ा कोडिंग डिकोडिंग, इसका आपको क्रक्स नोट मिलेगा, प्रैक्टिस टेस्ट मिलेगा। मैथ्स का सारा टॉपिक खत्म होगा, इसका एक एमसीक्यू प्रैक्टिस का आपको मिल जाएगा। रीजनिंग का सारा टॉपिक खत्म होगा, इसका आपको प्रैक्टिस का मॉडल क्वेश्चन मिल जाएगा। जीके जीएस में चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, बिहार स्पेशल मेरे द्वारा किया जाएगा, जनरल साइंस हो, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, सारे के सारे सब्जेक्ट को यहां पे कवर अप किया जाएगा। जनरल साइंस को भी इंक्लूडेड होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों को कवर अप किया जाएगा। और यहां पे आपको मेरा एडिशनल मेंटरशिप भी मिलेगा अगर आप यहां पे आदि लाइव कोड यानी कि मेरा कोड लगाते हैं तो याद रखिएगा 9289996924 इस नंबर पे आप कॉल कीजिए और इस नंबर पे कॉल करके आप इस कोर्स में इनरोल होकर के अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन, थैंक यू।